गुड आफ्टरनून दोस्तों। होप आप लास्ट वाली क्लास को एंजॉय किया होगा आपने और उसमें से अच्छे से सीखा होगा। साथ साथ सभी जो है अपना ख्याल रखें। दिल्ली के अंदर आई कंजक्टिवाइटिस फ्लू बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो होप आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लूनेसी एक्ट 1912, यानी कि 1912 में जो लूनेसी एक्ट आया था। शुरुआत कैसे हुई आखिर इसकी? देखो 1853 में लूनेटिक असाइलम एक्ट आया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी। इसके अंदर बताया गया था भाई लूनेटिक पीपल कौन होते हैं। उस टाइम पे बड़ी ही एक तरीके से बहुत भद्दी लैंग्वेज यूज़ की गई थी भाई, लूनेटिक पागल या एक तरीके से पगल इस टाइप, मतलब बहुत अजीब अजीब से वर्ड यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और इसी को ही रिप्लेस करके 1912 में 1858 का जो लूनेटिक असाइलम एक्ट है इसको रिप्लेस करके लाया गया इंडियन लूनेसी एक्ट। वही है भाई कि मतलब सारी बातें वही रखी गई। दोबारा यहाँ पे मेंटल इलनेस वाले लोगों को पागल ही घोषित किया गया, पागल पागल करके यहाँ पे नाम दिया गया और बड़ी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की गई जो कि बहुत गलत है, ठीक है। अब देखो ये जो एक्ट है ये एक्ट 8 चैप्टर और 100 सेक्शंस में बटा है। कितने चैप्टर में? 8 चैप्टर में और 100 सेक्शन में, जो हमें बताते हैं भाई आखिर लूनेटिक यानी कि पागल किसे कहा जाएगा, ठीक है, क्या क्या इनके राइट्स हैं, ठीक है, किस लिए ये एक्ट आया है और इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो लूनेसी एक्ट जो है रिसेप्शन लूनेसी यानी कि लूनेसी को एक तरीके से ट्रीट करने के लिए या पागलपन को एक तरीके से उसके बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए एक्ट लाया गया। दूसरी बात, द डिटेंशन ऑफ लूनेसी पीपल, यानी कि जो पागल लोग हैं उनका डिटेंशन किया जाए, किस तरीके से डिटेंशन किया जा सकता है और डिटेंशन करने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इस बात को भी ये बताता है। इन सब के अलावा द केयर ऑफ लूनेटिक पर्सन, यानी कि जो पागल लोग हैं, लैंग्वेज माफ़ करिएगा क्योंकि इस एक्ट के अंदर ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई इसलिए मैं भी ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि आगे चल करके कई सालों बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट के ज़रिए इस लूनेटिक को हटाकर मेंटल इलनेस यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए द केयर ऑफ लूनेटिक पर्सन, यानी कि किस तरीके से इनकी देखभाल की जाएगी, असाइलम्स क्या होते हैं, असाइलम कैसे खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। इन सब के अलावा द गवर्नमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई लूनेटिक पीपल अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है या कोई जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसकी प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। इन सब के अलावा देखो यहाँ पे लूनेसी यानी कि पागलपन कहेंगे किसे, यहाँ पे इसकी भी एक तरीके से पूरी परिभाषा दी गई। क्रिमिनल लूनेसी की भी यहाँ पे परिभाषा दी गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा होप, इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके चैप्टर्स को, ठीक है। होप आप सब ने जो पिछली स्लाइड है वो नोट डाउन कर ली होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई इस लूनेसी एक्ट के अंदर 8 तो चैप्टर्स हैं और 100 सेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट चैप्टर बताता है कि भाई असाइलम यानी कि शरण किसे कहा जाएगा और लूनेटिक यानी कि पागल किसे कहा जाएगा, ये क्रिमिनल लूनेटिक किसे कहा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए असाइलम किसे कहा जाएगा। देखो असाइलम एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे लूनेटिक लोगों का केयर किया जाएगा और जो असाइलम है ये किसी भी तरीके की संस्थान हो सकती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस दे और इसको चलाए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यह सरकार द्वारा चलाई जाती हो या सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया हो किसी संस्था को और वे केयर करती हो और इन सब के अलावा इन सबको रिसेप्शन करती हो या एक तरीके से इन सबको एंटरटेन करती हो, किनको? लूनेटिक पर्सन्स को, ठीक है। इन सब के अलावा इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है क्रिमिनल लूनेटिक की या मैं कह सकता हूँ कि आपराधिक पागल की, ठीक है। देखो इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1937 जो कि आगे आया था इस एक्ट के बाद, जो इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। आगे चल करके 1937 के तहत सेक्शन 330 यानी कि 330, 335 और 336 यानी कि 335 और 336 के तहत साथ साथ क्रिमिनल लूनेटिक प्रिजन एक्ट और इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के तहत इसका देखिए
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1937 के सेक्शन 330, 335, 336 और प्रिजन एक्ट और इंडियन आर्मी एक्ट के सेक्शन 103 पार्ट ए के तहत जो भी व्यक्ति सज़ा के दौरान या अपने कारावास के दौरान असाइलम के अंदर एडमिट किया जाएगा उसको भी लूनेटिक या क्रिमिनल लूनेटिक समझा जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये बात बताई गई। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही था और इस एक्ट में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ने लायक यही बात थी। खैर हम वो चैप्टर भी पढ़ते हैं, अपने आप इस स्लाइड को नोट डाउन करिए जल्दी से। होप फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर हमें बताया गया भाई जो लूनेटिक पीपल्स हैं या जिनको पागल कहा गया है इस एक्ट के तहत वो जो है असाइलम्स के अंदर रखे जाएंगे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बनती है कि उनकी पहचान करे और उनको नियर बाई असाइलम्स के अंदर डिपोर्ट करे या वहाँ पे उनको भेज दिया जाए। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है वो बताता है भाई केयर एंड ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और असाइलम्स के अंदर किस तरीके से इनकी केयर की जानी चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से असाइलम को एक कोरिएंडम मेंटेन करना पड़ेगा इनकी केयर का और इनकी ट्रीटमेंट का। ठीक है, इन सब के अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमें बताता है प्रेसिडेंसी ऑफ लोकल राइट्स एंड एडवोकेसी, यानी कि एक लूनेटिक पीपल के क्या क्या अधिकार हैं, किस तरीके से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है और अपनी एडवोकेसी किस तरीके से वह करवा सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कहता है कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई लूनेटिक पर्सन अपने होशो हवास खो देता है, पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। हालांकि देखो ये जो एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ही इस तरीके से उन्होंने बनाया और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की गई थी जो कि आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटल हेल्थ एक्ट कहते हैं इस पूरे को ख़त्म कर दिया और इसको ख़त्म करके लेकर आए थे वो मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बताता है एस्टेब्लिशमेंट एंड लाइसेंसिंग ऑफ असाइलम, यानी कि भी किस तरीके से असाइलम को बनाया जाएगा और किस किस तरीके से उसका लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक असाइलम के लिए। ठीक है, असाइलम अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो इसमें इस एक्ट के तहत शरण और पागलखाना कहा गया है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जहाँ पे लूनेटिक पर्सन्स को रखा जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 बताता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फॉर लूनेटिक, यानी कि जो पागल हैं यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो पागल बताया गया है मेंटल इलनेस लोगों को रेफर किया गया था। ठीक है, तो लूनेटिक पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंसेस करेगी, क्या क्या खर्चा करेगी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन सब के अलावा रूल्स एंड पनिशमेंट, अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट को नहीं मानता है, इसकी अवहेलना करता है तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या पनिशमेंट्स हैं और क्या क्या उसको दंड दिए जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, होप आपको ये जो लूनेसी एक्ट है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी रहेगी मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के लिए। ठीक है, और संडे को एक वीडियो आएगी जिसके अंदर सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और अगर कोई भी कमी हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, थैंक यू, बाय।